अब हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री लेना है। तो देखो गाइस, ये 60 डिग्री के लिए हमारा ये 60 होगा, ये 60 होगा और ये पूरा बड़ा एंगल 60 होगा। तो इसके लिए लेना पड़ेगा कंसीडर ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर होती हैं। तो जब तीनों साइड बराबर होती हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो यदि एक साइड को हमने 2a लिया तो ये साइड भी कितनी होगी, 2a, और ये टोटल साइड कितनी होगी, 2a होगी। और क्योंकि साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें हम ड्रा करना पड़ेगा, ड्रा, क्योंकि ये 60 को हम बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट यानी दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 30 डिग्री मिलेगा। तो ड्रा ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। तो परपेंडिकुलर ड्रा करने से क्लियरली है बी डी इजिकल टू सी डी इजिकल टू, ये टोटल 2a है, ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। जो परपेंडिकुलर डालते हैं ये दोनों पार्ट में क्या करेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल को, कि अपोजिट साइड को इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एक वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा। तो 2a यानी a और a आ जाएगा। तो ये जो एंगल रहेगा इसको हम क्या ले लें, a ले लिया। अब यहाँ पे हमारा एंगल आ गया, एंगल बी ए डी 30, क्योंकि देखो B कहाँ बन रहा है, A पे बन रहा है, तो ये 30 डिग्री होगा क्योंकि बाइसेक्ट है 30 और 30 60, टोटल एंगल कितना है, 60 है। अब हमको निकालना पड़ेगा AD। तो हम फिर पाइथागोरस लगाएंगे इन राइट ट्रायंगल। अब देखिए परपेंडिकुलर डालने से ये राइट बन गया, कौन सा बन गया, ADB में क्या आ जाएगा, ADB में बोलो, AB का स्क्वायर हाइपोटेनियस, 90 का अपोजिट हाइपोटेनियस होता है, बेस का स्क्वायर प्लस ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर कितना है, 2a का स्क्वायर इजिकल टू BD है a का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। तो अब ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इजिकल, सॉरी यहाँ इजिकल साइन है ना, ये इजिकल टू है प्लस AD का स्क्वायर। अब इजिकल फिर से लिख दे रहा हूँ, 4a स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब हमको AD की वैल्यू लेना है तो इसका साइड चेंज करेंगे। तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इजिकल टू AD स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर इजिकल टू AD स्क्वायर और AD स्क्वायर इजिकल टू 3a स्क्वायर। अब हमको निकालना है AD की वैल्यू। तो इसका स्क्वायर हटा रहे हैं, 3 पे पावर हो तो इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये वाला आ जाएगा √3 और a स्क्वायर का हटेगा तो a, तो ये आ गया √3a। अब इसके हेल्प से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालते हैं। पहले हम 60 का निकालेंगे, कितने का निकालेंगे, 60 का। तो साइन 60, देखिए साइन 60 का क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, लिख दीजिए P/B। तो परपेंडिकुलर कितना है, AD है, परपेंडिकुलर क्या है, AD/AB। तो AD है √3a/2a, ये दोनों कट जाएगा तो कितना आया, √3/2। अब इसमें हम निकालेंगे cos 60 इजिकल टू, तो ये क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है इस ट्रायंगल का, देखिए बेस BD है, BD/AB तो इजिकल टू कितना आ जाएगा, a/2a, a कट गया तो 1/2। अब ये आ जाएगा आपका tan 60 आ जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो
√3a अपान ए और ए कट जाएगा, कितना है √3। इसी तरीके से आप कॉट लेना है तो इसको रेसिप्रोकल लिख दीजिए, तो क्लियर है इसका रेसिप्रोकल 1 बाई कितना आता है 1/√3 हो जाएगा। ये कितना है कॉस, तो सेक 60 कितना आ जाएगा हमारा, इसका रेसिप्रोकल है तो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप बाकी के रेशियो निकालेंगे। कौन कौन से निकालेंगे, कॉट 60, सेक 60 और कोसेक 60, ये आपको खुद निकालना है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद मैं आपको 30 डिग्री का बतला रहा हूँ। कितने डिग्री का बतला देता हूँ, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री में देखिए साइन 30, तो साइन 30, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो अब देखिए ये ट्रायंगल जो है वो ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। देखो यहाँ से 90 बनेगा, यहाँ से 90 बनेगा, तो ये और 90 के यहाँ 90 बनेगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस तो हमारा सेम रहेगा। तो परपेंडिकुलर, तो ये जब हम 30 डिग्री लेंगे तो इसका परपेंडिकुलर क्या आएगा, बी डी क्या आएगा, इजिकल टू बी डी बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा ए बी। तो अब देखिए बी डी कितना है, बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी कितना है ए बाई, बी डी आ जाएगा ए बाई हाइपोटेनियस है 2a, तो ए और ए कट जाएगा। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। अब हम निकालेंगे कॉस 30, तो कॉस 30 कितना हो जाएगा बोलिए, ये बेस बाई हाइपोटेनियस, तो √3a/2a, ये कितना जाएगा बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है अपना, देखिए ये वाला बेस का काम करेगा इसके लिए, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर 90 रहेगा, ट्रायंगल इस प्रकार का रहेगा। तो बेस इसका कितना आ रहा है भाई √3a अपान हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है 2a, ए और ए कट गया, √3/2। अब लेंगे हम tan 30 इजिकल टू, आ जाइए tan 30 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाँ बोलिए कितना आएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है बी डी बाई ए डी, क्योंकि ट्रायंगल ऐसा है। तो बी डी बाई ए डी, ये बी है, तो बी डी कितना है ए बाई √3a, ए बाई √3a, तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आएगा। उसी प्रकार से आप निकालेंगे cot 30, sec 30 और cosec 30 की वैल्यू। ओके।